ॐ श्रीगणेशाय नमः। अतः द्वितीयोस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। सूत उवाच गत्प्राणं तु राजानं बालं पुत्रं समीक्षय च चक्रुश्च मन्त्रिणः सर्वे परलोकस्य सत्क्रिया। गङ्गातीरे दगद्देहं भस्मप्रायं महीपतिम् अगुरुभिक्षाभियुक्तायां चिन्तायामध्यरोपयन् दुर्मरणे मृतस्यास्य य चक्रुश्चैवोर्ध्वदेहिकीम् क्रियां पुरोहितास्तस्य वेदमन्त्रैर्विधानतः ददुर्दानानि विप्रेभ्यो गाः सुवर्णं यथोचितम् अन्नं बहुविधं तत्र वस्त्राणि विविधानि च सुमुहुर्ते सुतं बालां प्रजानां प्रीतिवर्धनम् सिंहासने शुभे तत्र मन्त्रिणः सन्निवेशन पौराजानपदालोकाश्चक्रुस्तं नृपतिं शिशुं जन्मेजय नामानं राजलक्षणसंयुक्तं धात्रेयी शिक्षयामास राजचिह्नानि सर्वशः दीने दीने वर्धमानः स बभूव महापतिः प्राप्ते चैकादशे वर्षे तस्मै कुलपुरोहितः यथोचितां ददौ विद्यां जग्राह स यथोचिताम् धनुर्वेदं कृपः पूर्णं ददावस्मै सुसंस्कृतम् अर्जुनाय यथा द्रोणः कर्णाय भार्गवो यथा सम्प्राप्त विद्धो बलवान् बभूव दुर्तिक्रमः धनुर्वेदे तथा वेदे पारङ्गः परमार्थवित् धर्मशास्त्रार्थकुशलः सत्यवादी जितेन्द्रियः चकार राज्यं धर्मात्मा पुरा धर्मसुतो यथा ततः सुवर्णवर्माख्यो राजा काशीपतिः किल वपुष्टां शुभां कन्यां ददौ पारीक्षिताय च स तां प्राप्यासीतां मुमोदे जन्मेजयः काशीराजसुतां कान्तां प्राप्य राजा यथा पुरा विचित्रवीर्यो मुमुदे सुभद्रां च यथार्जुनः विजहार महीपालो वनेषु पवनेषु च तया कमलपत्राक्षा शच्याशक्तक्रतुर्यथा प्रजास्तस्य सुसन्तुष्टा बभूव सुखलालिताः मन्त्रिणः कर्मकुशलाश्चक्रुकार्याणि सर्वशः एतस्मिन्नेव काले तु मुनिरुक्तङ्कनामकः तक्षकेन परिक्लिष्टो हस्तिनापुरमभयाघात् वैरास्यापचिन्तिं कोऽस्य प्रकुर्यादिति चिन्तय परीक्षित् सुतं
श्रुत्वा तं नृपं समुपागतः कार्याकार्यं न जानासि समय नृपसत्तमा अकर्तव्यं करोष्यथ कर्तव्यं न करोषि वै किं त्वां सम्प्रार्थयाम्यथ गतामर्षं निरुद्धमम् अवैराग्यं तन्त्रज्ञं बालचेष्टासमन्वितम् जन्मेजय उवाच किं वैरं न मया ज्ञातं न किं प्रतिकृतं मया तद्वद त्वं महाभाग करोमि यदनन्तरम् कुन्तक उवाच पिता ते निहतो भूप तक्षकेन दुरात्मना मन्त्रिणस्त्वं समाहूय पृच्छस्व पितृनाशनम् सूतुवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राजा पप्रच्छ मन्त्रिसत्तमान् उचुस्ते द्विजशापेन दष्टः सर्पेण वै मृतः जन्मेजय उवाच शापोऽत्र कारणं राज्ञः शप्तस्य मुनिना किल तक्षकस्य तु को दोषो ब्रूहि मे मुनिसत्तमम् उतङ्क उवाच तक्षकेण धनं दत्त्वा कश्यपः स निवारितः न स किं तक्षको वैरी पितृहा तव भूपते भार्यारुरो पुरा भूप दष्टा सर्पेण सामृता अविवाहिता तु मुनिना जीविता च पुनः प्रिया रुरुणापि कृता तत्र प्रतिज्ञा चातिदारुणा यं यं सर्पं प्रपश्यामि तं तं हन्म यायुधेन वै एवं कृत्वा प्रतिज्ञां स शस्त्रपाणिरुरुस्तदा व्यचरत् पृथिवीं राज निधनन् सर्पान् यतस्ततः एकदा स वने घोरं दुन्दुभं जरसान्वितम् अपश्य दण्डमुद्यम् हन्तुं तं समुपाययौ अभयहन्रु श्रितो विप्रस्तमुवाचाथ दुन्दुभः नापराध्नोमि ते विप्र कस्मान्मामभिहंसि वै रुरुवाच प्राणप्रियामि दयिता दष्टा सर्पेण सामृता प्रतिज्ञेयं तदा सर्प दुःखितेन मया कृता दुन्दुभ उवाच नाहं दशामि तेन्येवै ये दशन्ति भुजङ्गमाः शरीरसमयोगेन न मां हिंसितुमर्हसि उतङ्क उवाच श्रुत्वा तां मनुषीं वाणीं सर्पेणोक्तां मनोहराम् रुरूप पृच्छकोऽसि त्वं कस्मात् दुन्दुभतां गतः सर्पुवाच ब्राह्मणोऽहं पुरा विप्र सखा मे खगमाभिदः विप्रो धर्मभृतां श्रेष्ठः सत्यवादी जितेन्द्रियः
स मया वञ्चितो मौखर्यात् सर्पं कृत्वा च ताणकम् भयं च प्राप्तितो अत्यर्थमग्निहोत्रगृहे स्थितः तेन भीतेन शप्तोऽहं विहवले नातिवेपिना भव सर्पो मन्दबुद्धे येनाहं धर्षितस्तया मया प्रसादितोऽत्यर्थं सर्पेणासौ द्विजोत्तमः मामुवाचाथ तत्क्रोधात् किञ्चिच्छान्तिमवाप्य च रुरुस्ते मोचिता शापस्यास्य सर्प भविष्यति प्रमतेस्तु सुतो नून मिति मां सोऽब्रवीद्वचः सोऽहं सर्पोरुरुस्त्वं च शृणु मे परमं वचः अहिंसा परमो धर्मो विप्राणां नात्र संशयः दया सर्वत्र कर्तव्या ब्राह्मणेन विजानता यज्ञान् दन्यन्त्र विप्रेन्द्र न हिंसा याज्ञिकी मता उतङ्कुवाच सर्पयोनिर्विमुक्तो ब्राह्मणोऽसौ रुरुस्ततः कृत्वा तस्य च शापान्तं परित्यक्तं च हिंसनम् विवाहिता तेन बाला मृता सञ्जीविता पुनः कदनं सर्वसर्पाणां कृतं वैरमनुस्मरन् त्वं तु वैरं समुत्सृज्य वर्तसे पन्नगेषुवत् विमन्युर्भरतश्रेष्ठ पितृघातकरेषु वै अन्तरिक्षे मृतस्तातः स्नानदानविवर्जितः तस्योद्धारं च राजेन्द्र कुरु हत्वाथ पन्नगान् पितुर्वैरं न जानाति जीवनैव मृतो हि सः दुर्गतिस्ते पितुस्ताव धावता न हनिष्यसि अम्बामखमिषं कृत्वा कुरु यज्ञं नृपोत्तम सर्पसत्रं महाराज पितृवैरमनुस्मरन् सूत उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा राजा जन्मेजयस्तदा नेत्राभ्यामश्रुपातं च चकारातीव दुःखितः गिङ्गमामस्तु सुदुर्बुद्धेर्वृथा मानकरस्य वै पिता यस्य गतिं घोरां प्राप्तः पन्नगपीडितः अदाहं मखमारभ्य करोम्यपचितिं पितुः हत्वा सर्पान् सन्दिग्धो दीप्यमाने विभावसौ आहूय मन्त्रिणः सर्वा राजा वचनमब्रवीत् कुर्वन्तु यज्ञसंहारं यथार्थं मन्त्रिसत्तमाः गङ्गातीरे शुभां भूमिं माप्ययित्वा द्विजोत्तमैः कुर्वन्तु मण्डपं स्वस्थाः शतस्तम्भं मनोहरम् वेदी यज्ञस्य कर्तव्या ममाध सच्चिवाः खलु तदङ्गत्वे विधेयो वै सर्पसत्र सुविस्तरः तक्षकस्य पशुस्तत्र होतोतङ्को महामुनिः
शीघ्रमाहूयतां विप्राः सर्वज्ञा वेदपारगाः। सूत उवाच मन्त्रिणस्तु तदा चक्रुर्मुपवाक्ये विलक्षणः यज्ञस्य यज्ञस्य सर्वसंभारं वेदिं यज्ञस्य विस्तृताम् हवने वर्तमाने तु सर्पाणां तक्षको गतः इन्द्रं प्रति भव्यातोऽहं त्राहि मामीत चाब्रवीत् भयभीतं समाश्वास्य श्वासने सन्निवेशय च दादावभयमत्यर्थं निर्भयो भव पन्नग स तं मित्रशरणं ज्ञात्वा मुनिर्दत्ताभयं तथा हुतङ्को हवयदुग्धि दिग्नः सेन्द्रं कृत्वा निमन्त्रणम् समृतस्तदा तक्षेण यायावरकुलोद्भवः आसतीको नाम धर्मात्मा जरत्कारुसुतो मुनिः तत्रागत्य मुनेर्बालस्तुष्टावजनमेजयम् राजा तमर्चयामास दृष्ट्वा बालं सुपण्डितम् अर्चयित्वा नृपस्तं तु छन्दयामास वाञ्छितैः स तु वव्रे महाभाग यज्ञोऽयं वीरमत्विति सत्यबद्धो नृपस्तेन पार्थितश्च पुनस्तथा होमं निवर्तयामास सर्पाणां मुनिवाक्यतः भारतं श्रावयामास वैशम्पायनविस्तरात् श्रुत्वापि नृपतिः कामं न शान्तिमभिजङ्गीवान् व्यासं पप्रच्छ भूपालो मम शान्तिः कथं भवेत् मनोति दधते कामं किं करोमि वदस्व मे पिता मे दुर्भग्यस्यैव मृतः पार्थ सुतात्मजः क्षत्रियाणां महाभाग संग्रामे मरणं वरम् रणे वा मरणं व्यास गृहं वा विधिपूर्वकम् मरणं न पितृमेद अदङ्क्षिरिक्षसे मरं न पितृमे भूदं तरिक्षे मृतो वंशः शान्तयूपायं वदस्वात्र त्वं च सत्यवती सुत यदा स्वर्गं व्रजेदाशु पिता मे दुर्गतिं गतः इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीयोस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। 11वां अध्याय हिंदी अनुवाद। राजा जन्मेजय का सर्प यज्ञ। महाराज परीक्षित को मरा हुआ तथा राजपुत्र जन्मेजय को अबोध बालक देखकर मंत्रीगण महाराज की अधोवैदैविक क्रिया में लग गए। गंगा जी के तट पर महाराज के सर्प विष से भस्म प्राय शरीर को अगुरु की चिता पर रखा गया। इस प्रकार अकाल मृत्यु से मरे हुए राजा परीक्षित का विधिवत प्रेत कृत्य राज पुरोहितों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए संपन्न किया। राजा के मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गौ सुवर्ण बहुत प्रकार के अन्न तथा विविध भांति के वस्त्र दान करके दिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में प्रजा की प्रीति बढ़ाने वाले बालक राजपुत्र जन्मेजय को मंत्रियों ने पुनीत राज सिंहासन पर बिठाया। उर्वासी तथा
जनयद निवासी प्रजाजनों ने राज लक्षण संपन्न बालक जन्मेजय को अपना राजा मान लिया। राजकुमार की धाय उनको राजसी चाल ढाल की शिक्षा देने लगी। वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और कुछ दिनों में बड़े बुद्धिमान हो गए। जब जन्मेजय 11 वर्ष के हुए, तब कुल पुरोहित ने उन्हें शास्त्र धर्म की शिक्षा दी और कुशाग्र बुद्धि जन्मेजय ने उन्हें हृदयंगम कर लिया। कृपाचार्य ने भली भांति उन्हें उसी प्रकार धनुर्विद्या की शिक्षा दी, जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य ने और कर्ण को परशुराम ने शस्त्र शिक्षा दी थी। इस प्रकार वेद तथा धनुर्वेद की समस्त विद्याएं प्राप्त करके बुद्धिमान जन्मेजय बड़े बलवान और अजय हो गए। वे धर्मशास्त्र का अर्थ समझने में निपुण, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। धर्मात्मा जन्मेजय इस प्रकार राज्य कर रहे थे जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। तदंतर सुवर्णमात्मा नामक काशीराज ने अपनी शुभ गुण संपन्ना राजकुमारी वपुष्ट माँ का विवाह परीक्षित पुत्र जन्मेजय के साथ कर दिया। उस श्याम नयनी सुंदरी को पाकर राजा जन्मेजय उसी तरह प्रसन्न हुए जैसे पूर्व काल में काशीराज की पुत्री अंबालिका को पाकर महाराज विचित्रवीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन प्रसन्न हुए थे। अब महाराज जन्मेजय महारानी वपुष्टामा के साथ वनों और उपवनों में व्यवहार करने लगे। जैसे शतक्रतु इंद्राणी शची के साथ सुख से रहते हैं, उसी प्रकार वे अपनी रानी वपुष्टमा के साथ सुख से रहने लगे। सुखपूर्वक पालित होती हुई प्रजा भी उनके राज्य में सब तरह से संतुष्ट थी। उनके कार्य निपुण मंत्रीगण भी सब कामों को बड़े सुंदर ढंग से संपादित करते थे। उसी समय तक्षक सर्प द्वारा सताए हुए उत्तंक नाम के ऋषि हस्तिनापुर आए। वे अपने मन में यह विचार कर रहे थे कि उस सर्प के वैर का बदला कैसे लिया जाए। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि यह कार्य महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ही कर सकते हैं। इसलिए वे वहां आए और राजा जन्मेजय से कहने लगे, हे राजन, आप यह नहीं जानते कि किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो कर्तव्य है उसे आप नहीं करते और अकर्तव्य कर्म किए जा रहे हैं। आप जैसे रोष रहित और निरुद्ध में राजा से मैं क्या करूं? आप वैरी के प्रति किए जाने वाले कर्तव्य के ज्ञान से शून्य हैं और और बच्चों जैसा काम करते हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस वैरी के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया और वैर का प्रतिकार नहीं किया? हे महाभाग, आप बताइए, जिससे मैं उसे कर डालूं। महर्षि उत्तंक ने कहा, हे भूपाल, आपके पिता को तक्षक ने 10 कर मार लिया था। आप अपने मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता के विनाश का वृतांत पूछिए। सूत जी बोले, महर्षि का वचन सुनकर राजा जन्मेजय ने मंत्रियों को बुलाकर पूछा। तब मंत्रियों ने बताया कि एक ब्राह्मण के शाप से तक्षक सर्प ने उन्हें काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा जन्मेजय ने कहा कि पिता के मरण का कारण तो ब्राह्मण का शाप ही था। हे मुनि सत्तम, हे मुनि सत्तम, कृपया यह बताइए कि इसमें तक्षक का क्या अपराध है? महर्षि उत्तंक ने कहा, यदि तक्षक निरपराध था तो उसने कश्यप ब्राह्मण को धन देकर रास्ते से ही क्यों लौटा दिया? ऐसे प्रमाण के रहते हुए भी, हे भूपते, आपके पिता को मारने वाला तक्षक क्या आपका वैरी नहीं हुआ? हे भूपक, पूर्व काल में महर्षि रूरु की पत्नी को भी सर्प ने ही काट लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह अविवाहिता थी। अतएव रूरु ने अपनी प्रियतमा को फिर जीवित कर लिया। तभी से महामुनि रूरु ने सभी सर्पों के वध की प्रतिज्ञा की है और हाथ में शस्त्र लेकर पृथ्वी पर घूमते हैं। जहां कभी कोई सर्प मिला, वे बारंबार उसका वध करते हैं। एक दिन वन में उन्हें एक बूढ़ा ढोंडवा सर्प मिला। उसे देखते ही मुनि ने अपनी लाठी मारी और क्रुद्ध होकर मारने को झपटी। तब उस ढोंडवा ने कहा, हे विप्र, मैं आप पर किसी प्रकार की चोट नहीं करता, फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं?
रोरू बोले, सांप के ही काटने से मेरी स्त्री मर गई थी। हे सर्प, उसी समय से दुखी होकर मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो भी सर्प मिलेगा उसे मार डालूंगा। ढोलने ने कहा, मैं किसी को नहीं काटता। काटने वाले सर्प दूसरे होते हैं। शरीर की समता देखकर ही आप मेरी हिंसा ना करें। महर्षि उतंक बोले, उस सर्प की मनोहर मानुषी वाणी सुनकर रुरु ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यह ढोंढवे सर्प की योनि तुमने क्यों पाई है। सर्प बोला, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और खगम नामक मेरा एक मित्र था। वह बड़ा धर्मात्मा, माननीय, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। मूर्खतावश मैंने घास का बना सर्प दिखाकर उसे डरा दिया था। उस समय वह अग्नि में होम कर रहा था। मेरी इस चाल से वह बहुत डर गया। तब उस भयभीत तथा थर-थर कांपने वाले ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया था। ओ मंद बुद्धे, तूने मुझे नकली सांप दिखाकर डराया है, इसलिए जा तू भी सर्प हो जा। उस शाप के अनुसार सर्प होकर मैंने उसकी बड़ी चिचोरी की। जब क्रोध कुछ शांत हुआ, तब उसने कहा, हे सर्प, प्रमति पुत्र रुरु तुम्हें इस योनि से छुड़ाएंगे। उन्होंने स्वयं मुझसे ये बात कही थी, सो मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। अतएव आप मेरी बातों को ध्यान से देकर सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। विद्वान ब्राह्मण का सर्वथा यह कर्तव्य है कि वह सब प्राणियों पर दया करे। हे विप्रवर, यज्ञ के सिवाय अन्यत्र हिंसा का विधान नहीं बताया गया है और यज्ञ में की गई हिंसा को हिंसा नहीं कहते। महर्षि उत्तंक बोले, इसके बाद वह ब्राह्मण सर्प योनि से छूट गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके मुनिवर रुरु ने हिंसा त्याग दी और मरकर पुनः जीवित उस सुंदरी के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार उन मुनियों ने जो सर्प जाति के वैर का स्मरण करके सर्पों का महासंहार किया, किंतु एक आप हैं कि जो अपने वैरी को वैरी नहीं मानते। हे भरत श्रेष्ठ, आप अपने पिता के हत्यारे पर कोप क्यों नहीं करते? आपके पिता स्नान दान त्याग कर अंतरिक्ष में मरे हैं। अतएव हे राजेंद्र, आप सर्पों का विनाश करके अपने पिता का उद्धार कीजिए। जो मनुष्य पिता के वैरी से बदला नहीं लेता, वह जीवित रहता हुआ भी मुर्दे के सदृश होता है। जब तक आप अपने पितृघाती सर्पों को नहीं मारेंगे, तब तक परलोक में भी आपके पिता की दुर्गति होती रहेगी। अतएव हे नृपसत्तम, आप नवरात्र में अम्बा मक की योजना बनाइए। उसी के बहाने आप अपने पिता के वैरी का स्मरण करके सर्प यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, महर्षि उत्तंक के वचन सुनकर राजा जन्मेजय बहुत दुखी हुए और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, वृथा अभिमानी मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। जिसके पिता सर्प से पीड़ित होकर दुर्गति को पहुंचे, वह पुत्र धिक्कार की ही योग्य है। अब सर्प यज्ञ आरंभ करके मैं अपने पिता के वैरी का बदला लूंगा। सर्प यज्ञ की धधकी आग में सब सर्प जल कर मर जाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, हे मेरे श्रेष्ठ मंत्रियों, आप लोग यज्ञ के लिए उपयोगी सामग्रियां जुटाएं। उत्तम ब्राह्मणों से परामर्श करके गंगा जी के तट पर पवित्र भूमि का नाप जोख कर लीजिए। इसके बाद 100 खंभों का एक रमणीक मंडप बनाकर तैयार करिए। हे सचिवों, आप लोग आज ही यज्ञ की वेदी तैयार करना आरंभ कर दीजिए। उसी यज्ञ का अंग स्वरूप सर्प यज्ञ होगा। उस यज्ञ का यज्ञ पशु तक्षक नाग होगा और महर्षि उत्तंक उस यज्ञ के होता होंगे। शीघ्र ही सर्वज्ञ और वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलवा लें। सूत बोले, राजा जन्मेजय के आदेशानुसार वे बुद्धिमान मंत्री उस कार्य में जुट गए। उन्होंने यज्ञ की सब सामग्रियां जुटाकर बड़ी विस्तृत यज्ञ वेदी तैयार कराई। जब यज्ञ आरंभ होकर हवन होने लगा, तब तक्षक नाग भागकर इंद्र के पास पहुंचा और कहा कि मैं भयभीत हूँ, आप मेरी रक्षा करें।
इंद्र ने उस भयभीत नाग को ढाढ़स बंधाकर अपने आसन पर बिठाया। फिर अत्यधिक अभेदान देकर कहा, हे पंतक, तुम निर्भय रहो। उधर महर्षि उत्तंक को जब मालूम हो गया कि तक्षक इंद्र की शरण में गया है और उन्होंने उसे अभेदान दे दिया है, इससे मुनिराज उद्विग्न को हो उठे और उन्होंने अपने मंत्र बल से इंद्र समेत तक्षक का आवाहन किया। तब तक्षक नाग ने यायावर वरवंशी अपने भांजे धर्मात्मा आस्तिक मुनि का स्मरण किया। ये नागराज वासुकी के बहनोई और महर्षि जरत्कार के पुत्र थे। सो वह मुनि बालक आस्तिक यज्ञशाला में जाकर महाराज जन्मेजय की स्तुति करने लगा। एक अच्छे विद्वान बालक को देखकर राजा ने उसकी पूजा की। पूजन के पश्चात राजा ने उससे अभिलक्षित वस्तु मांगने का अनुरोध किया। जब उस मुनि बालक ने वरदान मांगा कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए, सत्य में आबद्ध राजा से उस बालक ने फिर अपनी मांग दोहराई। तब आस्तिक मुनि के कथनानुसार राजा जन्मेजय के वह सर्प यज्ञ बंद कर दिया। इसके बाद वैशंपायन मुनि ने विस्तार पूर्वक उन्हें महाभारत की कथा सुनाई। उसे सुन करके भी राजा जन्मेजय को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने व्यास जी से कहा, हे भगवान, मुझे शांति कैसे मिलेगी? अशांति की आग में मेरा हृदय जला जा रहा है। मुझ अभागे के पिता पृथा के पुत्र और अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित की बड़ी भीषण मृत्यु हुई है। हे महाभाग, क्षत्रियों की मृत्यु तो संग्राम में हो, तभी वह अच्छी मानी जाती है। हे व्यास जी, यदि रण में मरने का अवसर ना मिले तो घर में विधि पूर्वक मरण होने से अच्छा होता है। किंतु मेरे पिता इस प्रकार नहीं मरे। वे तो आकाश में और वहां भी विवश होकर मरे थे। हे सत्यवती तन्ने, इस विषय में शांति प्राप्त करने का कोई ऐसा उपाय मुझे बतलाइए जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिता स्वर्ग प्राप्त कर ले। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे भाषाटीकायाम् एकादशो अध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देवी नमः।